प्रभु की दर्शन की, प्रभु की दर्शन की उत्कंठा मन में भारी। मदारी बन के शंकर जी चले, प्रभु के दर्शन की उत्कंठा भारी। मदारी बन के शंकर जी चले, प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी। मदारी बन के शंकर जी चले, प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी। मदारी बन के शंकर जी चले। अरे शंकर जी चले, हाँ शंकर जी चले हैं। शंकर जी चले, सभी लोग बोले हाँ शंकर जी चले हैं। शंकर जी चले हैं, हाँ शंकर जी चले हैं। शंकर जी चले हैं, शंकर जी चले हैं। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी। मदारी बन के शंकर जी चले, प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी। मदारी बन के शंकर जी चले। भोले बाबा आए। अब वहां तो प्रवेश किसी को है नहीं महल में। इन लोगों ने युक्ति लगाया कि किसी चौराहे पर हम लोग खेल दिखाएंगे, मदारी का खेल। और कहीं ये मदारी का खेल बालक लोग बहुत पसंद करते हैं, और कहीं कहीं हमारा खेल देखने के लिए कौशल्या मैया कहीं प्रभु को लेकर के आवे तो प्रभु का दर्शन हो जाएगा। इस निमित्त से वहां पर भोले बाबा आए और ऐसा खेल दिखाया, चारों तरफ अयोध्या में यह शोर हो गया कि यह मदारी बड़ा बेजोर है। सभी लोग बालकों को लेकर के दिखाने गए। जो बालक रो रहा था वो देख करके हंसने लगा। अब प्रभु राम जी भी सोचे ये भोले बाबा हमसे मिलने आए हैं और न मिलो तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। प्रभु पालने में ही रोने लगे। सब माताएं अपने बालक को लेकर के गए थे, प्रभु भी रोने लगे। कौशल्या मैया भी अपने महल से ये मदारी का नाच दिखाया। प्रभु राम ने देखा, भोले बाबा ने देखा, एक दूसरे को देख करके बड़े आनंदित हो गए। बोलो शंकर भगवान की। कछु के दिवस बीते यही भांति, और जातन जानिए दिन अरुराती। ये चारों भाई थोड़े बड़े हो गए, अभी घुटने के बल पे चलते हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ ने कहा कि इन बालकों का नामकरण संस्कार कराएं। गुरु वशिष्ठ जी ने सुंदर शुभ मुहूर्त निकाल करके और नामकरण करने को प्रस्तुत हुए। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। महाराज दशरथ ने पूछा कि गुरुदेव इन बालकों का नामकरण संस्कार करें। नाम गुरु वशिष्ठ ने कहा कि दुनिया के जितने नाम हैं वो सब नाम आपके बालक का है। दुनिया में जो भी नाम है वो शब्द से है, और यह भी ब्रह्म है और शब्द भी ब्रह्म होता है। तो जब शब्द ब्रह्म होता है और ये राम भी ब्रह्म है तो इनसे इतर कोई शब्द नहीं है। जितने भी नाम हैं सब हैं। तो
महाराज दशरथ ने कहा कि एक अपने विवेक के द्वारा जो लगे कि गुरु जी ने नाम रखा है, नामकरण हुआ है, इसलिए आप नाम रखें। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। बहुत सारे नाम हैं, अपने में अपने बुद्धि से, अपने विवेक के द्वारा इनका नामकरण करता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। हरि जो आनंद, जो आनंद, जो आनंद, मैं अपने विवेक के द्वारा इनका नाम रख रहा हूं। कौशल्या के जो पुत्र है उनका नाम मैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के समुद्र हैं आनंद, और सुख के राशि है। क्या बात है, इन्हीं के द्वारा आनंद भी मिलेगा और इन्हीं के द्वारा सुख की प्राप्ति होगी। देखिए, सुख और आनंद दोनों दो वस्तु हैं। हम लोग हमेशा हमारी बुद्धि, हमारा संस्कार केवल सुख तक पहुंचता है, आनंद तक नहीं जाता है ना। हम हमेशा केवल सुख की कामना करते हैं। जो बिरले लोग होते हैं उनकी चाहत, उनकी कामना आनंद की ओर होती है, और नहीं तो प्रायः लोग सुख का ही याचना करते हैं, सुख मिल जाए। अच्छा, आनंद और सुख में अंतर क्या है? भक्ति नारद सूत्र में वर्णन आया है कि आधारत्वम सुखम प्राप्नोति, जो आधार से प्राप्त हो उसको सुख कहते हैं, है ना। किसी न किसी आधार के द्वारा जो वस्तु प्राप्त हो उसको सुख कहते हैं। और निराधारत्वम,
जह प्राप्नोति सह आनंदः, और जो किसी आधार से प्राप्त न हो, निराधार जो प्राप्त हो, उसको आनंद कहते हैं। सुख और आनंद में अंतर है। फिर से समझे, जो बिना आधार का मिले उसे आनंद कहते हैं, और जो आधार से मिले उसे हम सुख कहते हैं। जैसे रसगुल्ला खाने पर मीठा लगता है, मीठा लगने से हमें बहुत सुखानुभूति होती है, जिह्वा को भी सुख मिलता है ना। रसगुल्ला खाने से जो हमें सुख मिला, अच्छा कई लोगों को तो गाली देने से भी सुख मिलता है। सामने वाले को गाली दिया तो गाली देने से भी सुख मिलता है, लेकिन बिना गाली दिए हुए मेरा मन हल्का तभी होगा जब उसको कुछ कह लूंगा, है ना। मेरा मन हल्का तब होगा जब गाली दे लूंगा। भले आदमी बिना गाली दिए हुए अपने मन को हल्का कर लो, बोले नहीं नहीं, बिना गाली दिए हुए मन हल्का नहीं होगा, गाली दे लूंगा तब हमारा मन शांत होगा, सुख मिलेगा। यानी रसगुल्ला खाने से जो हमें मधुरता प्राप्त होता है, सुख मिलता है, और जो बिना खाए मिले, जो बिना खाए जिससे